अगर आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी ग्राहकों के लिए एसबीआई से मिली 4 बड़ी अपडेट के बारे में, जिनके बारे में जानकारी होना सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में 4 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसकी जानकारी आप सभी को होना काफी जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और उसी के साथ में आपको एक क्रेडिट कार्ड भी मिला हुआ है, और बाई चांस अगर आपका क्रेडिट कार्ड रुपे कार्ड है तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे क्रेडिट कार्ड को एज अ यूपीआई यूज करने के लिए लॉन्च कर दिया है, यानी कि अब आप एसबीआई रुपे क्रेडिट कार्ड को एज अ यूपीआई भी यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से आप अभी फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं और कहीं पर पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं, स्कैन करके आप पेमेंट को पे कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके आपके क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है, जो लिमिट है, उसको आप यूज कर सकते हैं एज अ यूपीआई। और अभी हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जिसके बारे में जानकारी बहुत कम ग्राहकों को होती है, और वो ये है कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और कभी भी आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, एक एप्लीकेशन आप लिखते हैं और लिखकर आप ले जाते हैं बैंक में, और वहां पर आप बैंक के द्वारा स्टेटमेंट को प्राप्त करते हैं, यानी कि पेपर पर आपका जो भी लेन देन होता है उसको आप प्रिंट करवाकर बैंक से लेते हैं, तो आपको इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बैंक आपको कितना चार्ज करता है। मैं आपको बता दूं कि जितना ज्यादा बड़ा आपका स्टेटमेंट होगा उतना ही बड़ा पेमेंट आपके अकाउंट से बैंक के द्वारा काट लिया जाएगा सिर्फ स्टेटमेंट निकालने पर। अब कितना चार्ज लगेगा वो मैं आपको बता देता हूं, आपके होश उड़ जाएंगे जब आप स्टेटमेंट का चार्ज देखेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा चार्जेस अगर कोई भी बैंक करती है स्टेटमेंट को लेकर, वो करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आप फिजिकली बैंक जाकर स्टेटमेंट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तब आप पर 100 रुपया पर पेज आपके अकाउंट से काटा जाएगा। यानी कि अगर आपका स्टेटमेंट इतना बड़ा है कि उसके 10 पेज प्रिंट करेगी बैंक, अब इस कंडीशन में आपके अकाउंट से 100 रुपया पर पेज काटा जाएगा, यानी कि 1000 रुपए का आपको एक स्टेटमेंट पड़ेगा। यानी कि मैं आपको बता दूं कि आपको जितने भी स्टेटमेंट की जरूरत है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी स्टेटमेंट आपको बैंक प्रिंट करके देगी, वो स्टेटमेंट आपका जितनी पेजेस पर छपेगा उतने ही 100 रुपया पर पेज के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। कभी कभी ग्राहकों को यह पता ही नहीं चलता है कि उनके अकाउंट से पैसा किस बात का काटा गया है। अभी भी अगर आप बैंक गए हैं, बैंक जाकर आपने स्टेटमेंट को निकाला है, तो आप अपने एक बार फिर से अपनी पासबुक को प्रिंट कराइए या स्टेटमेंट निकालिए, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप देखिएगा, वहां पर आपको बैंक ने 100% चार्जेस लगाए होंगे आपके स्टेटमेंट को निकालने पर। यहां पर एक जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि अगर आपको कभी भी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है तो आपको बैंक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग का यूज करके भी आप घर बैठे मोबाइल या सिस्टम के माध्यम से स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, और वो भी कभी भी कितना भी निकाल सकते हैं, कोई भी चार्जेस आप पर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बैंक जाएंगे तो बैंक आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं। और अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। आपको कभी भी कैश निकालने की जरूरत पड़ती है, बाई चांस आपके बैंक में आधार कार्ड आपका लिंक नहीं है, आपके पास एटीएम कार्ड भी नहीं है, और अब आप एक ऐसी सिचुएशन में है कि आपको कैश की जरूरत पड़ती है लेकिन आपके पास एटीएम कार्ड भी नहीं है, आपके पास फोन पे वगैरह भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, फिर भी आपके पास एक और ऑप्शन बचता है और वो है योनो ऐप। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो यहां पर आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप योनो ऐप का यूज कर सकते हैं। योनो ऐप के माध्यम से आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन से कैश को विड्रॉल कर सकते हैं योनो ऐप एप्लीकेशन के माध्यम से। और इसी के साथ में अगर आपको कहीं पर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन नहीं मिलती है तो आप तलाश कर सकते हैं आपके नियर बाई एरिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर जाकर भी आप योनो ऐप के माध्यम से कैश को विड्रॉल कर सकते हैं। इन दोनों जगह पर आपको एटीएम कार्ड की, आधार कार्ड के, अकाउंट नंबर की किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको योनो ऐप के माध्यम से आपका कैश विड्रॉल हो जाएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी होगी, और वो ये है कि अगर आपका बैंक अकाउंट लॉक हो चुका है केवाईसी की वजह से, आप अपने शहर से बाहर हैं, होम टाउन में अभी आप मौजूद नहीं हैं, अब आपको आपके खाते को यूज करने की जरूरत पड़ती है, आपके खाते में पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास एटीएम कार्ड है, आधार कार्ड है, बट केवाईसी ना होने की वजह से आपका अकाउंट को बैंक के द्वारा लॉक कर दिया गया है, आप कैश को निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आपके खाते को अनलॉक कर दिया जाए बैंक की तरफ से, और आपको जो भी कैश की जरूरत है वो अपने अकाउंट से आप कैश को निकाल पाए, एटीएम कार्ड के माध्यम से या आधार कार्ड के माध्यम से, चेक के माध्यम से, योनो एप्लीकेशन के माध्यम से, किसी भी तरीके से ये पॉसिबल है। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि केवाईसी अब आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। यानी कि आपको करना क्या होगा, आपका जो भी होम टाउन में आपका जो ब्रांच है, उस ब्रांच की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को मेल करना होगा, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे केवाईसी को कराने के लिए, वहां पर आपको बैंक को प्रॉपर एक मेल करनी है और सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करने हैं, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड भी होने चाहिए। मेल में अटैच करके आप लिखेंगे आपका अकाउंट
केवाईसी न होने की वजह से बैंक के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है, आप उसको केवाईसी कराना चाहते हैं मेल के माध्यम से, बैंक आपको मिनिमम 15 दिन के अंदर रेस्पॉन्स करेगा और आपके अकाउंट को ओपन कर देगा अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स ओके होंगे तो यहाँ पर ये 4 बड़ी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि अधिकतर लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को यूज करने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी है। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।